नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। चुनावी कुंभ 2022 चुनावी कार्यक्रम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के। अब वक्त आया था रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय मिली है। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। फिर से योगी सरकार पर जनता ने विश्वास जताया है। हमारे साथ मौजूद है पूरी की पूरी एक टीम जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार जो काम कर रही थी, इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभा रही थी। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम आरएसएस के कार्यकर्ता सब लगे हुए थे। लेकिन अब जो योगी जी की सेना कही जाती है, उन संगठन के लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ माहौल है उत्तर प्रदेश भवन पर। ये उत्तर प्रदेश भवन पीछे बना हुआ है, यहाँ के जो लोग हैं हम पहुँचे हुए हैं, जश्न का माहौल जो दिखाई दे रहा है, क्या कुछ है, आइए हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले सर एक बार नाम बताइए। मेरा नाम सचिन कुमार वशिष्ठ है, संगठन महामंत्री हिंदू युवा वाहिनी। ये युवा वाहिनी ने इतनी बड़ी भूमिका जो इस चुनाव के अंदर निभाई, लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे थे, उनको जागरूक कर रहे थे। अब जब परिणाम आए हैं तो क्या कुछ माहौल है? देश के अंदर जो कट्टरपन है, आप जानते हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्होंने देश के अंदर नाना प्रकार की जो हमारी व्याधाएं जो उत्पन्न कर रखी हैं, उसके लिए जागरूकता करती है हिंदू युवा वाहिनी। हिंदू युवा वाहिनी का मेन काम है हिंदुत्व की जागृति करना, हिंदुत्व के लिए काम करना। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो टोटल मतलब काम करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मतलब हिंदुओं के लिए। तो मेरा एक यही है कि जो हमारी ये पूरी टीम है, जो टोटल हिंदुत्व के लिए काम करती है और महाराज जी के लिए काम करती है। महाराज जी के लिए तन, मन, धन और ये जीवन पूरा हमारे लिए समर्पित है। तो क्या जनता ने जो इतना बड़ा विश्वास जताया योगी आदित्यनाथ पे फिर से, तो जो साइकिल की तरफ से लगातार जो दावे किए जा रहे थे, समाजवादी पार्टी दावे कर रही थी, वो सब के सब एक ही बार में सब साफ हो गए? देखो, हमने आज से करीबन 2 महीने पहले भी कहा था कि अखिलेश कहीं भी नहीं है टक्कर में, अखिलेश कहीं भी टक्कर में नहीं है। क्योंकि महाराज जी जो हैं, महाराज जी ने जिस प्रकार से यूपी को 5 साल चलाया है और आगे भी चलाएंगे, और मैं आपको लिख के भी दे रहा हूँ, आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री बनाने के बाद यहाँ से कह रहे हैं, ये एक बार नाम बताइए। मनोज राजपूत नाम है, हिंदू युवा दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो दल थे लगातार ग्राउंड पे काम कर रहे थे और एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ को जिताने के लिए बात कर रहे थे। आज हिंदू युवा वाहिनी की जो टीम है, कितनी खुशी, कितना उत्साह दिखाई दे रहा है जब योगी जी वापसी कर रहे हैं? सबसे पहले बताऊँ भैया कि जो ये हिंदू युवा वाहिनी का परिवार है, ये योगी जी का परिवार है। और सबसे ज़्यादा मेहनत जो इस चुनावों के अंदर करी, वो योगी जी के लिए हिंदू युवा वाहिनी ने करी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जन जन तक जाकर के हर हिंदू युवा कार्यकर्ता ने काम करा और महाराज जी को जिताने में अहम भूमिका निभाई अपनी। तो क्या अब जो इतना जो आप लोगों ने ग्राउंड पे काम किया, अब मेहनत का जब रिजल्ट मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है, तो क्या उत्साह दिखाई दे रहा है? बहुत उत्साह भैया। हम अभी कम से कम 5 दिन हमारी पूरी टीम योगी जी के साथ थी गोरखपुर के अंदर। महाराज जी के लिए हमने काम भी करा। महाराज जी का ही आदेश था कि जिस दिन अगर जीत का जश्न मनाया जाएगा तो उत्तर प्रदेश भवन के अंदर भगवा होली होनी चाहिए, जो कि आज उनका आदेश का पालन करते हुए हमने करा। आज सर एक बार नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम कपिल सोनी है, मैं हिंदू युवा वाहिनी जिला नवीन शाहदरा अध्यक्ष हूँ। कपिल सोनी जी, बताइएगा, जैसे कह रहे हैं कि महाराज जी खुद चाहते थे यहाँ पर होली खेली जाए उत्तर प्रदेश भवन के अंदर, तो आप लोगों ने क्या कुछ कार्यक्रम आज यहाँ पर किया? आज हमने हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से उत्तर प्रदेश भवन में कार्यक्रम किया, भगवा होली खेली, लड्डू बांटे और अपना रसगुल्ले और गुलाल से होली खेली गई, भगवा होली खेली गई। और मतलब बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम हमने यहाँ पे करा। आपके साथ लाइव में जुड़े हुए थे चैनल से, तब यहाँ पर ढोल बजते हुए दिखाई दे रहे थे, तमाम लोग जो जुड़े हुए थे यहाँ से दिखाई दे रहे थे, तो क्या यही उत्साह पूरे उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में दिखाई दे रहा है। ये पूरे देश की जीत है, ये एक अकेले एक राज्य की जीत नहीं है, पूरे देश की जीत है। योगी आदित्यनाथ पर जो जनता ने भरोसा जताया है, क्या वही भरोसा जो है आगे भी दिखाई देगा क्षेत्र के अंदर? योगी आदित्यनाथ भी वो काम करेंगे जो जनता ने भरोसा जला के लाया है? बिल्कुल। पहले जय श्री राम, मैं प्रमोद चौधरी। योगी जी ने जो पिछले 5 सालों में काम किया है, जो विकास का उन्होंने एक इतिहास रचा है, उसी की बदौलत और हमारी हिंदू युवा वाहिनी टीम को जो उन्होंने आदेश दिया था, घर घर जाकर जन जन से एक पुकार हमने की है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, अच्छे काम को वोट दें। तो उसी के लिए आज हम यहाँ उत्तर प्रदेश भवन में सभी हिंदू वाहिनी जिले की हमारी दिल्ली प्रदेश की टीम एकत्रित हुई है और खूब हमारा यहाँ के रंगारंग प्रोग्राम हमारा यहाँ चला है, भगवा का होली खेली गई है। और हम ये चाह रहे हैं कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह से प्रोग्राम किए जाएंगे और हो रहे हैं। भैया एक बार नाम बताएंगे अपना? सतीश शर्मा, हिंदू युवा वाहिनी उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश। सही बताइएगा, उत्तर प्रदेश भवन में जिस तरीके का आज पूरा कार्यक्रम दिखाई दे रहा है, इतना स्वागत हो रहा है योगी आदित्यनाथ की वापसी का, क्या यही लहर पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में भी यही जोश दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, यही लहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा आभार है कि जो हमारे महाराज जी को दोबारा से सीएम बनाने के लिए धन्यवाद करती है हमारी हिंदू युवा वाहिनी।
धन्यवाद भैया, आप नाम बताएंगे? वीर सिंह। ये बताइएगा, उत्तर प्रदेश में तमाम जब तक परिणाम नहीं आए थे, कहा जाता कि ईवीएम पे घोटाला हो रहा है, तमाम अन्य सवाल कई विपक्षी पार्टी उठा रही थी, पर आज के क्या परिणाम ने सबकी बोलती बंद कर दी है? बिल्कुल सबकी बोलती बंद कर दी। ये तो ईवीएम का तो हर बार ही ये लोग ड्रामा करते हैं, जैसा अभी इन्होंने 2 दिन पहले भी करा था कि ईवीएम मशीनें। पर जनता ने क्या जवाब दे दिया? जनता ने आपके सामने ही है जैसा जवाब दिया उनको, करारा बिल्कुल। ये नाम एक बार बताएंगे? पीयूष। पीयूष जी बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये दावा कर रही थी कि प्रदेश में वापसी हो रही होगी सरकार, और विपक्ष की पार्टी कह रही थी हम 403 में से 400 आ रहे हैं अखिलेश यादव, तो क्या आज जनता ने जवाब दे करके सब साफ कर दिया है? देखिए, ये तो पहले से ही निश्चित था। जिस प्रकार से योगी जी ने पिछले 5 सालों में काम किया है, क्या है वो महिलाओं की सुरक्षा पे काम किया गया हो या फिर है ना कोरोना काल में काम किया गया हो, और अभी जिस तरह से और भी बाकी बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, लोगों तक घर पहुंचाए हैं, गरीब लोगों को राशन पहुंचाया गया है। 2 साल हो गए राशन देते हुए, केंद्र से अलग जा रहा है, स्टेट से अलग जा रहा है। इतना काम मेरे ख्याल से किसी मुख्यमंत्री ने पिछले 5 सालों में नहीं किया है। इसके बाद तो जीत सुनिश्चित थी, वो तो होना ही था। मैम एक बार नाम बताएंगे अपना? जी संतोष। जी बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जो इतना भारी बहुमत से योगी आदित्यनाथ की विजय हुई है, क्या बड़ी वजह मानते हैं इतने? हिंदुत्व उन्हीं का ही जगाना है। उन्होंने सब लोगों को इतना सुरक्षित कर दिया कि वो सब लोग ही आमादा हो गए इस बात के लिए कि भाई आएंगे तो योगी जी ही। जो नारा चल रहा था, गाना चल रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो क्या आप लोगों ने उतना सहयोग दे करके और जनता ने वो जगाया और उस लेवल पे लोगों को हिंदुत्व पे जोड़ा, जातियों से उठकर वोट कर? जी जी जी, उनके साथ में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ के गए भी हैं, जिन्होंने उनके साथ में घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन किया भी है, और वैसे भी लोग अब तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं। जो मेहनत इतनी रंग लाई है, क्या कुछ खुशी दिखाई दे रही है पूरे क्षेत्र? जी, पूरे भारत में दिखाई दे रही है। और हम लोग जो कुछ भी नहीं थे, हम तो ये कहते हैं जो लोग कुछ भी नहीं है आज के दौर में, आज उनके भी पंख लग गए हैं। योगी जी के लिए यहाँ से अगर कोई संदेश दें तो क्या संदेश जाएगा इस? हम तो यही कहेंगे, आज तो योगी जी सीएम हैं और कल हमारे होने वाले पीएम हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए सबसे सुरक्षा है और हिंदुत्व को जगाने वाले हमारे मोदी जी और योगी जी। मैम एक बार नाम बताएंगे? कंचन। कंचन जी बताइएगा कि प्रियंका गांधी इस बार चुनाव में गई थी और वो कह रही थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा था, उस नारे के बावजूद जनता ने उनका साथ नहीं दिया, योगी आदित्यनाथ का साथ दिया, क्या वजह मानते हैं? ये सब तो योगी जी के काम की वजह से ही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक महिला है तो महिला को सपोर्ट करे। जो महिला को सुरक्षित करेगा, महिला उन्हें ही सपोर्ट। ने फिर सुरक्षा पे जनता ने फिर भरोसा जताया। हाँ जी, योगी जी ने की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर महिलाओं ने भी समर्थन जुटाया है, और क्या महिलाओं को योगी जी पर ही भरोसा है? 5 साल से योगी जी महिलाओं के विश्वास पे खड़े उतर रहे हैं और आगे भी उतरेंगे। धन्यवाद। एक बार भैया नाम बताएंगे? मेरा नाम आशीष भारद्वाज है, मैं जिला महामंत्री हूँ नवीन शादरा से। ये बताइएगा, उत्तर प्रदेश की जनता ने इतने भव्य स्वागत करके योगी आदित्यनाथ को वापसी करवाई है और पूरे देश में एक जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, तो क्या बड़ी वजह मानते हैं योगी आदित्यनाथ पर इतना विश्वास जनता ने जताया? योगी आदित्यनाथ जी पे जनता ने बहुत विश्वास दिखाया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने 5 साल में विकास का काम किया है और हमें सबको सेफ्टी का काम किया है, और आगे भी जनता उन पर विश्वास दिखाएगी, और हमें उम्मीद है कि आगे भी मुख्यमंत्री के साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रधानमंत्री साबित होंगे। थैंक यू। एक बार नाम बताएंगे? हर्ष पाराशर। क्या एक संदेश जाएगा उत्तर प्रदेश भवन से? आपकी पूरी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है योगी आदित्यनाथ के लिए। आज योगी जी के पास हमारा बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जो यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है होली पर, उनके कहने पर जो भगवा होली खेली गई है और बाकी सब हमारी वीडियोस और सारा शूट हुआ है, वो उनके पास जाएगा, और इससे बहुत बड़ा संदेश होगा कि यूपी में योगी जी जीते हैं और यहाँ पर दिल्ली तक में उनका प्रोग्राम किया गया है, उनकी जीत को वो बनाया गया है। शोर हम लोग वर्षा बाबा एक बार नाम बताएंगे? योगी कैलाशनाथ। महाराज जी बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ की वापसी क्या एक बड़ा मैसेज जाता है पूरे देश में? योगी आदित्यनाथ जी की जो वापसी की बात आप कर रहे हो, आज इस चीज़ को मैसेज के तौर पे लिया जाता है। मैसेज सिर्फ यही माना जा रहा है कि देश के रक्षकों की वापसी है। कभी भी 2014 के बाद से जो चुनाव हुआ है वो बीजेपी वर्सेस अदर पार्टी नहीं देखा जा रहा, उसको जनता देखती है भारत और पाकिस्तान के युद्ध की तरह। भारत और पाकिस्तान के युद्ध की तरह देखती है कि भारत को जीतना ही जीतना, तो बीजेपी को जीतना ही जीतना है। समाजवादी पार्टी फिर पाकिस्तान बता दिया।
बिल्कुल बता दिया, हम तो खुला कहते हैं। अभी पीछे कई वीडियो रिलीज हुई हैं जहाँ कभी किसी का शरीर में भूसा भर रहे थे, कभी किसी को दौड़ा के पीट रहे थे, कभी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम मंदिर को तोड़वा देंगे। तो मैं तो सीधा देखता हूँ पाकिस्तान की तरफ, खुला बोलता हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा कि मुख्तार अंसारी का जो बेटा है अब्बास अंसारी इस बार चुनाव लड़ रहा था, वो कह रहे थे कि हमारी बात हुई है अखिलेश यादव से, 6 महीने तक किसी की पोस्टिंग नहीं होने देंगे, ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे, इसी खूटे में बांध के रखेंगे अधिकारियों को। इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, क्या कहेंगे उनकी? देश का जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, सिस्टम सुधारने के लिए ज़रूरत है योगी आदित्यनाथ हमारे पूज्यवर हैं, ये या तो भारत के प्रधानमंत्री बने या फिर राष्ट्रपति बने। अपने आप सबको सुधर जा, सब भूसा भरना भी भूल जाएंगे और कुछ भी गलतियां करना भूल जाएंगे। अगर सीधे से लाना है तो ये राष्ट्रपति बने या प्रधानमंत्री बने, इससे नीचे कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। जनता ने जो विश्वास उत्तर प्रदेश में जताया है वैसे आगे भी भाजपा को ऊपर चल। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के विश्वास की बात नहीं, पूरे भारत के विश्वास की बात है। भारत के हर कोने से आवाज़ थी कि योगी आदित्यनाथ जी दोबारा आएँ, और अभी तक उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं, कुछ समय के बाद वो भारत को भी संभाले। और अगर अब दोबारा नहीं आते तो शायद भारत में उनका नंबर ना भी आता, लेकिन अब हर तरफ से आवाज़ उठेगी कि योगी आदित्यनाथ जी को भारत सरकार में ला के बिठाया जाए। ये बताइएगा मन जी की क्या जो लोग योगी आदित्यनाथ पर, भगवा कपड़े पर और एक संत पर सवाल उठा रहे थे, क्या उन सबके मुँह बंद कर दिए इस जीत ने? जो भगवा पे आवाज़ उठा रहा है, हम उसको ये मानते हैं कि वो धर्मद्रोही है, वो देशद्रोही है। सिंपल सी बात है। भगवा के बगैर इस देश का नाम निशान मिट जाना है। अगर भगवा को ख़त्म करने के सोच रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि वो इस देश के नागरिक रहने के लायक ही नहीं है। ऐसे आदमियों को देश निकाला दे देना चाहिए। ये एक बार नाम बताएंगे? महेंद्र मौर्य भैया, दिल्ली प्रदेश मंत्री, हिंदू है वाहिनी। अच्छा, ये बताइएगा उत्तर प्रदेश भवन पर आप हैं आज, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार वापसी कर रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार बन रही है, क्या कुछ खुशी का माहौल है यहाँ पर? देखिए भैया, योगी आदित्यनाथ के आने पर पूरे दिल्ली प्रदेश हिंदू है वाहिनी के लोग बहुत खुशी मना रहे हैं। आज इस खुशी जीत रहे हैं यूपी में, लेकिन पूरे देश और पूरे भारत में ऐसे ही खुशी लोग मनाए जा रहे हैं और आगे और मनाएंगे। और इस खुशी को अभी इतने ही तक जाहिर नहीं रहेगा जब तक हम लोग हिंदू वाहिनी पूरी दिल्ली टीम चाहती है दिल्ली आए महाराज जी, और पीएम की सीट जब तक नहीं संभालेंगे हम लोग जब खुशी नहीं होगी जितना जब खुशी होगी जी। जो भगवा होली खेल करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, वैसे ही क्या भगवा में पूरे देश में हो गया है? भगवा एक भारत की जान है और शान है भैया, और योगी आदित्यनाथ की ये टीम बनाई हुई है हिंदू वाहिनी। और बस, जय श्री राम भैया। एक बार भैया नाम बताइए। योगी माथुर। ये बताइएगा उत्तर प्रदेश भवन से जो आज एक भगवा होली के जरिए पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश है, योगी आदित्यनाथ वापसी की है, क्या एक माहौल क्षेत्र में है? बिल्कुल एक खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है, आत्मविश्वास बढ़ाने का माहौल है, क्योंकि ये सत्य की जीत है, न्याय की जीत है, धर्म की जीत है, देश की जीत है, मानवता की जीत है, सभ्यता की जीत है। अगर योगी आदित्यनाथ को कुछ ऐसे चूक लग जाती तो विश्वास उठ जाता। कितने देश भगत उसके साथ लगे हुए हैं, कितने गौ भक्त उनके साथ लगे हुए हैं। और सबसे पहले मैं नमन करता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को कि वो बिकी नहीं ना, ये लैपटॉप फ्री, ये फ्री, वो फ्री, क्या पता कितने प्रलोभनदी हैं, वो फ्री के चक्कर में नहीं आई। उसको नमन करता हूँ और योगी आदित्यनाथ को ढेरों शुभकामना देता हूँ। आप दिल्ली उत्तर प्रदेश के से दिल्ली का सफर तय करें, हम उसको रास्ता बनाएंगे। और अब जितने भी देशद्रोही ताकते हैं उनको सबको उठा के जेल में डालो, जितनी देश की संपत्ति खा रखी है उनको वापस निकालो, तब हमें आपको बैठाने का सार्थक सिद्ध होगी। ना खाली नाम के योगी होगे, कर्म के योगी नहीं होगे। हमने जिस नाम काम और उद्देश्य से आपको वहाँ पर बैठाया है। लोग ये कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी, सबको सबक सिखाएंगे, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर पुलिस वालों को डराने की कम की करे, उन लोगों के लिए क्या संदेश? सरासर देशद्रोही भाषा का दुरुपयोग हुआ है कानून में। कानूनी चुनाव की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, चुनाव आयोग के कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। वही है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और जो जितने भी हैं इनको सबको चुन कर देशद्रोह का मुकदमा ठोकना चाहिए और ये अंदर डालने चाहिए। और जितनी भी संपत्ति इतनी चर्बी चढ़ी ना है, ये आराम का खा के देश के का खा के वो सारी बाहर निकालनी चाहिए। अब वो समय आ रहा है और ये कर देना चाहिए। मंच पर खड़े होकर कि बुलडोजर चलेगा इस बार, तो क्या अब सरकार आ गई है तो माना जाए कि अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलने? भाई मैं तो ये कहता हूँ किसी संपत्ति का भवन का बनने में प्रकृति का निर्माण होता है, ध्वस्त करने में निर्माण होता है। उस संपत्ति को जब्त करो, सरकारी अपने कब्जे में लो और जनता के हित में चलाओ। अब वो बनने के लिए इतना पैसा लगा, उस बुलडोजर चलेगा, उस पर खर्चा आएगा। और संपत्ति को जब्त करो, उसका नाम नंबर हटाओ और उसके कागज कुछ हटाओ, अपना करवाओ, बुलडोजर चलाओ। ये नीति नहीं, उसको सदुपयोग करो, उस भवन को, बिल्डिंग को, उसको प्रॉपर्टी को, जो है जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए, सर्वे हित के लिए। जी जी जी। एक बार मैम नाम बताएंगे? अनुराधा त्यागी।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वापसी कर रही है, क्या महिलाओं ने समर्थन पूरी तरह से दिया है? जी जी, महिलाओं ने बहुत समर्थन दिया है और इसमें जो है मुस्लिम जो बहनें हैं उनका भी बहुत समर्थन रहा है, क्योंकि वो उन्हें भी लग रहा है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है तो सिर्फ योगी जी के हाथों में ही है। तो लोगों ने दावे किए कि महिलाएं जो हैं वो उसके साथ जाएंगी, कांग्रेस के साथ, सपा के साथ, लेकिन जब रिजल्ट आए तो परिणाम कुछ और दिखाई दिए। तो क्या नहीं नहीं, कोई भी महिला उसके साथ में ना सपा के साथ में है और ना इनके साथ में है, सब जो है योगी जी के साथ में है। महिलाओं ने इतना योगी जी पे भरोसा जताया, क्या वजह मानते हैं? उन्होंने अपना काम किया है, उनको सबको विश्वास दिलाया है, सबको सुरक्षा की है उन्होंने, और योगी जी ने अच्छा काम किया है, तभी तो 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने। मैम नाम बताएंगे? मीरा सिंह, यूपी से आई हूँ। जी जी, बलिया से आई हूँ जी। योगी जी के लिए क्या संदेश जाएगा? अब योगी जी जीत चुके हैं चुनाव। बहुत अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा काम किए हैं, इसलिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा। महिला एकदम तन मन से योगी जी के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। जी जी जी, एकदम बिल्कुल आशीर्वाद दे रहे हैं। योगी जी के लिए क्या आशीर्वाद जा रहा है? जी, मैं डॉक्टर सुभाष वर्मा, जिला अध्यक्ष उत्तर पश्चिम दिल्ली से हूँ। हम लोगों ने बहुत इच्छा थी वो योगी जी आए। उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने बहुत प्रचार किया है महाराज जी की। हम लोग बहुत खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश भवन में हम खड़े होकर के योगी जी की पुनः सीएम बनने पे बहुत खुशी हैं। और ये अब दुगने उत्साह से हम सभी दिल्ली प्रदेश के हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता उत्साह से काम सेवा करेंगे और मजबूती लाएंगे और महाराज जी को इतना मेहनत करेंगे कि महाराज जी प्रधानमंत्री बने। और हमारी बहुत तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश भवन पर भगवा होली खेल करके एक बड़ा संदेश पूरे देश में दिया है कि उत्साह से वापसी की योगी आदित्यनाथ ने। जो तमाम विपक्ष के दावे थे वो सभी फेल हो गए हैं। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।